ए टू Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल के नाम राम और भाई ग्राउंड न्यूज इंडिया। फिलहाल हिसार जिला तहसील उकलाना और गांव कनो में मौजूद हाँ, यानी आसपास की अगर आप बात करा तो नल्ला पावड़ा किरमारा ये गुआंढ लग गए हैं गांव कनो। और अपने साथ सतीश कुमार एक फौजी आप देखने लग रहे हो। बड़े गर्व की और बड़े गौरव की बात है इस गांव के लिए, इस परिवार के लिए। यानी काफ़ी बार अपन जब फौजी रिटायरमेंट आए हैं तो उनकी वीडियो अपन बनाई है। सबसे खुशी का अगर पल हुआ है तो माँ बाप के लिए और उस सुहागन औरत के लिए जिसका घरवाला इस देश की रक्षा करे है। और भाई सबसे पहले हम सल्यूट करा फौजी साहब ने कि वो सही सलामत अपने परिवार के पास वापस ठीक 15-16 साल इस देश की सेवा करके वापस आ गए हैं। क्योंकि आप लगातार न्यूज़ में देखो या तो तिरंगा हाथ में लेके आवे जैसे आज फौजी साहब आए हैं, या फिर तिरंगा में लिपट के आए हैं। अगर बात करा तो खुशी सारा देश ने हुआ है, लेकिन दुख की अगर आप बात करा जब कोई फौजी शहीद हुआ है, बहुत सारे फौजियों का अंतिम संस्कार पर हम पहुंचे हैं। आपने देखा कि किस तरीके का मतलब माहौल उड़ हुआ है। और उस टाइम पर भाई माँ बाप के आंखें में जो आंसू हो, भले ही वो आंसू मजबूत हो जाए, क्योंकि जिस टाइम पर देशभक्ति नारे लगे हैं तो परिवार की आंखों में वो आंसू आन भी नहीं पाते। लेकिन जिसने जन्म दिया है, जिसने पाला पोसा है माँ बाप ने, वो हर मतलब दिन हर घड़ी एक टकटकी उम्मीद लगाई ये नज़र रखे हैं कि हाँ भाई हमारा बेटा सही सलामत होगा। लेकिन देश का सच्चा सिपाही, देश का सबसे बड़ा हीरो, वो फिल्मी हीरो नहीं, जो देश की सेवा कर रहे हैं जवान और किसान, जिसका तानी ये पूरा देश चल रहा है और जो देश की बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। मैं हासा बोलना हाँ, बतला वहाँ खेला कूदा सारा इन फौजी भाइयों के कारण है। तो सबसे पहले फौजी साहब आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपकी रिटायरमेंट है और ये भाई बता रहा था आपका चाचा का जो लड़का है, और एक अपने कोच साहब भी हैं, वो बता रहे थे कोच साहब हैं गांव में, क्या नाम भाई? राजू कनो से जो कि हमने ज्वाइनिंग की भी पार्टी ली थी और आज पार्टी दे दी मतलब रिटायरमेंट की। तो सबसे पहले आपने रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई भाई साहब, थैंक यू। और आपको और आपके A to Z चैनल और ग्राउंड न्यूज़ को के जो दर्शक हैं इनको सबको राम राम मेरी तरफ से। और भाई साहब, आज मैं 17 साल भारतीय सेना की सर्विस पूरी करके आ रहा हूँ। बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। माँ बाप का इकलौता होने के बावजूद भी मेरे माँ बाप ने ये नहीं सोचा कि यार मतलब एक फौज में भेज रहे हैं और एकला बालक फौज में भेजना इतना मतलब छोटी बात नहीं है। सबसे पहले तो उस माँ बाप का जिगरा देखो। कभी भी मेरे माँ बाप को ये महसूस नहीं हुआ कि बोलना नहीं है थोड़ा अंदर, कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि हमारा एक लड़का और हमने फौज में भेज रखा है। और भाई साहब, बहुत ही प्राउड फील होता मेरे को मेरे माँ बाप के दिल को देखते हुए। और जो मैंने भारतीय सेना में जो 17 साल सेवा किया है देश की, इसके लिए बहुत ही प्राउड फील है। और भाई साहब, ऐसी ऐसी जगह देखने को मिली है कि रात में सो गए तो मतलब सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे, या फिर कानवाई से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन मतलब जिंदगी की तो तसल्ली नहीं। हाँ, जिंदगी की तसल्ली नहीं, लेकिन दिल के अंदर एक जज्बा और जुनून था देश के प्रति कि वो चीज़ें मन में नहीं आती थी कि यार ऐसे होगा या ऐसा हो जाएगा। ताकत है ना, मतलब ये वर्दी फील नहीं मतलब कि एक फौज का नाम सुनते ही, ड्रेस को अपने शरीर पे देखते ही मतलब ऐसा मतलब एनर्जी पैदा होती थी शरीर के अंदर कि पूछो मत। कि और सारी बातें तो मैंने अपने माता पिता को बताई नहीं कि ऐसी ऐसे जगह पे मैं अब पोस्टेड रहा हूँ या ऐसी ऐसी जगह पे हूँ, क्योंकि सभी चीज़ें बताने की नहीं होती। क्योंकि उससे क्या है, परिवार का या भाइयों का, बड़े बुजुर्गों का मोरल, कुछ क्राइटेरिया है कि आप सारी चीज़ें शेयर कर देते हैं। हाँ, तो भाई साहब एक बार ये बताओ ज्वाइनिंग कब की थी? ज्वाइनिंग 20 मार्च 2008 को किया था भाई साहब। 2008 को 16-17 साल हो गए। अच्छा ये बताओ मतलब आपके अंदर जज्बा कब पैदा हुआ कि मन तो फौजी लगना है? क्योंकि बगैर जज्बा और जुनून के कोई फौज में लग ही नहीं सकता। उसके लिए अंदर में एक अलग से आग चाहिए कि भाई देश के लिए हमने तो जाना है। किसको देख कर मतलब? भाई साहब, जैसे ये शहीदों को देखते थे जब ये आते थे, या फिर जो आतंकवादियों को मार गिराते थे, इनको देख के एक बहुत ही मतलब ऐसे लगता था कि यार हम भी देश की सेवा करें और ऐसे बने हम भी कि यार देश के लिए कुछ। कितनी मेहनत आपने करी इस फौज में लगने के? मेहनत तो भाई साहब बहुत करनी पड़ती है। कितने साल मेहनत करी भाई? रेस मारना, सुबह उठना, शाम ना पसीना बहाना, ट्रैक पे जाना। मैंने करीब करीब भाई साहब 1 से 1.5 साल किया था। दिन रात मेहनत? हाँ, दिन रात मेहनत किया। और बल्कि मम्मी पापा ने तो ऑफर भी किया था उसी टाइम, एक दिल्ली पुलिस की भर्ती भी थी। अच्छा। और फौज की भी थी।
जनवरी में मेरा टेस्ट हो रखा था दिल्ली पुलिस का भी। लेकिन आप समझते हो कि मैं ये नहीं बोलता कि कहीं पैसे चलते या नहीं चलते। दिल्ली पुलिस के लिए ऑफर आया था कि यार 4 लाख में आपका दिल्ली पुलिस में करवा देंगे। अच्छा। लेकिन पापा ने बोला भी था, बोला भाई देख ले दिल्ली पुलिस में कर ले। तो मैंने एक ही बात बोली, पहली बात तो फौज की बराबरी नहीं है। कोई कर नहीं सकता। दिल्ली पुलिस भी एक देश सारी सेवा अच्छी है, हाँ, सुरक्षा डिफेंस सारी, पर फौज तो फौज है। हाँ। फिर मेरे मन में ये आया 4 लाख रुपए उस टाइम में 2008 में, अगर ये 4 लाख रुपए दे के सर्विस ज्वाइन करेंगे तो भाई साहब बिना भ्रष्टाचार आपने भी करना पड़ा, भ्रष्टाचार मेरे को भी करना पड़ा। मैंने यही बोला कि 4 लाख रुपए दे के अगर ये नौकरी ज्वाइन करते हैं तो फिर भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, और वो भ्रष्टाचार करना ठीक नहीं है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जिस टाइम आपकी ज्वाइनिंग से पहले अगर हम बात करा तो कदे मतलब घर में यूज कर चलिया माँ बाप ने कहा भाई तुम्हारा इकलौता बेटा है, एक केतना फौज में कुकर भेज दिया, क्योंकि माँ का दिल, माँ की जो ममता हो वो अलग हो है, और इकलौता बेटा फौज में भेजना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो बेटे शहीद हो कहाँ ना, मतलब हम देखा के हालात हुआ भाई, किसी का इकलौता हुआ, किसी की शादी ने 2 महीने हुए, किसी ने 3, मतलब एक अलग सा माहौल हुआ। तो परिवार में कभी इस तरीके की बात हुई आपको? नहीं, परिवार में ऐसा कुछ नहीं था कि इकलौता है या शहीद हो जाएगा। माँ बाप बहुत खुश थे। अगर जो माँ बाप खुश नहीं होते तो शायद मैं माँ बाप की तरफ देख के मतलब हाँ ज्वाइन नहीं करता। माँ बाप, पूरा परिवार, भाई सब सहमत थे और खुश थे इस बात से कि हमारा बेटा फौज में जाए और देश की सेवा करे। खुद साहब, मतलब आपको वो पल याद होगा तो कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग थी पहली बार जब आप फौज के लिए गए माँ बाप का आशीर्वाद लेकर, तो मतलब वो भी पल याद होगा? नहीं लग जो कहल की बात थी, नहीं लगता होगा बिल्कुल। और आज आप रिटायरमेंट भी लिए, वो पल किसा था और आज का पल किसा है माँ बाप के लिए और आपके लिए? भाई साहब वो पल बहुत ही खुशी भरा और थोड़ा सा दुखद भी कहूँगा, क्योंकि माँ बाप को छोड़ के जाना, परिवार को छोड़ के जाना, एक छोटी चीज में, गांव, जिला, तहसील सब छोड़ के चले, घर परिवार गांव को छोड़ के जाना, अपने स्टेट से बाहर रहना, बिल्कुल बहुत ही मतलब एक दुख की घड़ी होती। लेकिन उससे ज़्यादा खुशी ये थी कि यार हम देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, और देश की सेवा सर्वोपरि है। हाँ, देश की सेवा सर्वोपरि है। और भाई साहब इसलिए मैंने ये फैसला चुना। आज आपने देखा डीजे के साथ आपने अपना ओड़ा मंदिर में माथा टेका, आप आए, तो उस टाइम किसी फीलिंग थी जिस टाइम किरोड़ी आप निकले के भाई गांव में मेरा इंतजार हो रहा है? आज माँ बाप मतलब कभी तो छोड़ के आए थे ज्वाइनिंग खातर, आज ने मेरा भाई रिटायरमेंट के बाद आने लग रहा है, उस टाइम किसी फीलिंग थी? भाई साहब बहुत ही मतलब प्राउड फील था कि मेरे को देख के मेरे गाँव के युवा या मेरे देश के जो भी युवा है वो फौज की तैयारी करे और देश सेवा करे। देखो भाई साहब इसमें 2 चीज़ें हैं फौज की तैयारी करने से। फौज में ज्वाइनिंग हो या ना हो, 2 चीज़ें, तो एक तो शरीर फिट रहता है, ठीक बात है, और दूसरी बात जो नशा आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रकोप हो रहा है, हाँ, इससे थोड़ा सा दूरी बनती है, बचाव होता है कि गलत लाइन पे बच्चा नहीं जाता। शादी ने कितने साल हो गए? शादी भाई साहब 2012 में हुई थी, अप्रैल 2012 में। 2 बच्चे, बड़ी बेटी है और छोटा बेटा है। अच्छा अच्छा। तो कौन सा गाँव पे रखे हो? गांव तो नजदीक ही है, कुलेरी है। कुलेरी, वो कहावत तो है कुकरगारा कुलेरी 4 गाँव मान लेरी नहीं कंधे हुए कि मैं चलो कम से कम 9 है, 5 घटा दिए। और मैन बात वो आया करे, देखो यूं भी एक सौभाग्य है एक आदमी का जिंदगी में, अगर देखा जाओ असली वाली माला तो एक के बार डला है, वह 12 साल पहला भी डली थी, आज फिर न्यू रिबन काट दिया। एक बार तो रिबन काटने कुलेरी गए थे, और भी न्यू माला डली थी, आज दोबारा फिर माला डली है। और न्यू कहा करें भाई, देखो इनकी जो धर्मपत्नी है उनको भी हम सल्यूट करा दिलते हैं, क्योंकि एक जो सुहागन औरत हो है ना, वो भी उसकी भी अपनी एक ज़िंदगी हो है। और भाई हम तो सलाम करा उन माँ बाप ने जो अपनी बेटी ने फौजी का ब्याह है। देखो बहुत सारे कहने वाले पता नहीं के कहे हैं, एक फौजी आगे अपनी बेटी देना बहुत बड़ी बात हो है, क्योंकि उस फौजी का एक हौसला बढ़ा उस चीज़ से। और भाई देखो जो माहौल हुआ है, हम देखा जब शहीद हुआ है, एक माँ बाप का तो दुख हुआ है, लेकिन उसकी जो सुहागन औरत हुआ है उसका दुख अपनी जगह कितना बड़ा हुआ, हम देखा ये सारी चीज़ें। और उनके जो माँ बाप, किसी की शादी ने 3 महीने हो, किसी की ने 6 महीने हो है, ये भी एक बहुत बड़ा दिल चाहिए। बच्चे कितने जी है क्या है? बुलाइए एक बार। अच्छा फौजी साहब, कभी मतलब ईसा भी टाइम आया आप इकलो ताऊ जाओ ना, बैठ जाओ 2 मिनट और बैठ जाओ ना, बैठ जाओ
अच्छा, मतलब कभी ऐसा टाइम भी आया भाई कोई हालात ऐसे हो, देखो जो आपका बॉर्डर की सिचुएशन चल रही हो तो आप परिवार तो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कदे माँ बाप का दिल में ऐसी बात आई हो, माँ बाप ने पूछा हो कि बेटा रोटी टाइम पे खाओ है कि नहीं, इस तरीके की भी बातें होंगी होगी परिवार के साथ? भाई साहब मम्मी पापा घर वाले तो यही पूछते थे, बेटा ठीक ठाक है, कहाँ है, क्या है। भाई रोटी पानी हाँ, तो भाई यही बोलता था सब कुछ बढ़िया है, मजे और हो रहे बोलना भी हैं। पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो वैसे दिक्कत तो जो मानता है उसी को होती है बिल्कुल भाई सही बात साहब। है, मन का गले सारी हाँ, बहुत चैलेंज आते हैं, उनको स्वीकार करना सही पड़ता है। और परिवार को वो चीज आप बता भी नहीं परिवार को चीजें ऐसा टाइम भी आ कभी कई कई महीने परिवार का बात ना आई हो भाई, महीना 2 महीना 3 महीने इसी जगह पोस्टिंग आई हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। कुछ टाइम एक बार जम्मू में गया था तो, या फिर फर्स्ट यूनिट थी मेरी आसाम में, उधर था। उधर क्या था, या तो एसटीडी थी कभी हाँ, कभार लैंडलाइन से ही हाँ बात हाँ, उससे फोन कर लो, नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। और भी या टाइम फिर मिलता होगा भाई 2-4 मिनट या का फिर बात। 2 मीटर का एरिया था, उसके अंदर ही नेटवर्क आता था। अच्छा। और नेटवर्क भी सभी मोबाइल में नहीं आता था, कोई कोई गिने चुने मोबाइलें थे। तब पता चला कि यार इस मोबाइल के अंदर नेटवर्क ज़्यादा है। उस टाइम एयरसेल वगैरह की सिमें चलती थी, भाई इस सिम में ज़्यादा नेटवर्क है। तो शाम के टाइम ही मतलब करने को मिलता था, कभी 2 मिनट 4 मिनट। और भाई साहब फ़ोन करने के लिए नेटवर्क सर्च करते थे हम, अच्छा, 15-20 मिनट तो सर्च करने में लग जाते थे। उसके बाद फिर और भी नहीं बात देखते हुए मैं भी 2 मिनट का और भी क्यों, उधर भीड़ लग जाती थी। तो मतलब दूसरों देख के ज़्यादा टाइम खुद ही नहीं लेते थे भाई साहब, दूसरे का भी नंबर या आना बेटी है। है, बेटा कौन सा है? हाँ, ये बेटी है। अच्छा यू है क्या बेटा परला? भाई छोरा मैं बहुत जज्बायू, मेरी पूरी वीडियो में पाऊंगा, बैठ जा बेटा गोड्या में बैठ जा, तेरा पापा का तो यू तिरंगा ठा रहा था, मैंने देखा, मैं तो सोचा वहाँ कोई घर है कौन बाड़ा ही, तो भाई फिर फौजा भी इसमें तो बहुत ज्यादा, तो उन्होंने तिरंगा हाथ में उठाना भी तो बहुत बड़ी बात है। भाई इसकी पूरी ड्यूटी थी 1.5 घंटा, इसका हाथ ऊपर नहीं रहे, मैं वीडियो में देखूंगा। भाई साहब झंडा भी बहुत भारी था, लठे बहुत भारी ले रहा था जी, मैं झंडा कर रहा था। भाई साहब इसके अंदर जुनून इतना है, पापा मेरे लिए राइफल लेके आना, बंदूक अच्छा। लेके आना। और पापा एक तो आप ले आ सकते हो, अच्छा अच्छा, मैं भी चलाऊंगा देखूंगा। तो मतलब मैं इसके ये अंदर बोलता जज्बा था, है कहीं फौज का? हाँ जज्बा है बहुत क्या ज्यादा। नाम भाई? सरियांश। हैं? सरियांश। सूर्यांश। थोड़ा ऊंचा। झंडा तो बहुत खूब देर ठहरे रहे। हाँ भाई, के बनेगा फिर बड़ा हो गया? फौजी। फौजी के करेगा फौज में लग बता? देश की सेवा। देश की सेवा। राइफल चलाने का शौक है? अच्छा चलो 18+ उम्र हो जाएगी, सारी चीज़ मिलेंगी, बहुत अच्छी बात है। यार भाई कहावत भी है, और बलिया दादी पोता बैठे थे, बलिया दादी है के जाओ बलिया इशा पाचा इसे जाग रहे हैं, फौजी जामेंगे, ताऊ भी उठ जान हो रहा, ताऊ राम राम पहला तो राम राम भाई। इतना छो में क्या दो रहा है, इतना छो में क्या दो रहा है भाई मन को न्याय अगर आ फिर आ तो राम राम ले ली, एक बार नाम और बता दे। महावीर नाम है। महावीर नाम है। एक के बेटा वो है अपना फौज में भेज दिया, देखो एक 17 साल पहले की यह बात है। तो मतलब किस तरीके का आपका दिमाग में आई उस टाइम पर? माँ बाप ने कह देते भाई एक के रहने देता हूँ, सही बात बताऊं सही है बता दे। मैं बैठ जा रहा था, बैठा खड़ा रहा था, मेरे दोस्तों से फोन आया था, किसका? एक बाहर का था, अच्छा बोला दिल्ली पुलिस की भर्ती निकल रही है हाँ, और बोला उसमें सेट हो जाएगा। तेरा छोरा? हाँ माँ भाई घर आ जाके बात करूँगा मैं, ठीक है, जो आएगा नहीं बोला मैं तो उसमें जाऊँगा। मैं तो फौज में जाऊंगा। हाँ अच्छा माँ भाई की सलाह है। मतलब अपना इसको सपोर्ट करे भाई, कोई दिक्कत नहीं, जो तो जाना चाहो जा सकता है। हाँ मैं भी फिर तो देगा भी। लेकिन एक के बेटा वो फौज में भेजना इतना सीखेल तो कोई वो नहीं, सन- माँ बाप का दिल थोड़ा कमजोर हो रहा नो है। बोला वह साइड अच्छी है, वह माड़ी से वह महामारी कुकर है, और तो रुपये सड़क पर पड़े हैं, और टाइम के लगे जी से पूरे भी हो जाए, बोला बेईमाना को नहीं करना, अच्छा आराम का नहीं खाना, बोला अपना खाना सही बात है। जी पाछा अपन कहा भी कोई नहीं। अच्छा अच्छा, जिस टाइम पर ज्वाइनिंग हुई 130 पहली बार गया तो छोड़ना आप गए होगे? हाँ मैं कतौड़ तक छोड़ गए थे? हिसाब था। हिसार तक छोड़ गए थे। तो मतलब आपने न्यू नहीं बेरा लगा भाई 16 साल तोड़ी है, आज रिटायरमेंट है, आज लेने चले गए आप, खुशी तो होगी तो? हाँ खुशी से है। क्योंकि देखो आप सौभाग्यशाली हो, किसी के बेटे तिरंगा में लिपट के आवाज, आपका बेटा तिरंगा हाथ में ठहरा था, इस चीज की तो खुशी है कम से कम। हाँ खूब है। चलो बहुत बढ़िया, ताई कड़ गई भाई, हम तो नहीं सोचा मैं ताई कदे पिस्तौल ले टांग रही तो बैग ले रही है। आज बहुत ताई राम राम। राम राम बेटा। नाम के है? कमला। कमला? हाँ। और आज कमला राजी बहुत हो रही है। बहुत खुशी बेटा, पहले तो मैं इसको पापा को बधाई देती हूँ। अच्छा। कि ऐसा लड़का लिखाया पढ़ाया
और फिर नौकरी लवाया। लता वो है गया तो तारीफ है। अच्छा ताई बेटी को सगाम की हो? राजली की बेटा। हाँ, और फिर बेटे को बधाई देती हूँ बेटा, देश की रक्षा करके और सही सलामत आया बेटा। अच्छा ताई देखा आप देखो खबरा में सुनो हो भाई बहुत सारे बेटे किसी के लाल किसी बाण के भाई किसी के राड़ी का सुहाग जो है शहीद हो जाए, मतलब वो खबर तो आप देख दोगे इस तरीके की। तो आज सही सलामत बिल्कुल साबत ने का पूरा शरीर लेकर आज परिवार के बीच में आया तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हुई बेटा मेरे को तो। बेटा ऐसे बोले करता बोले माँ घबराने की कोई बात नहीं, जिस पर राजी साइया और मार सकना कोई, तो वह बात दिल में ताई ने बैठा रखी थी, मैं कभी भी नहीं घबराई। अच्छा है हाँ, आज कब है? पहले भी थी नहीं बेटा पहले भी थी, ना ऐसा ही भाई पहले भी थी, मैं कभी भी नहीं घबराई बेटा। मतलब बब्बर शेर वाला दिन हाँ बब्बर शेर वाला कर लिया बेटा, देश की रक्षा भी तो करनी जरूरी है नहीं है। और आज कौन कौन बुलाए रखे फिर न्यू और बता दो? आज बेटा और फिर पूरा परिवार को बधाई देती हूँ कि बेटा का बहुत आदर करया। छोरी सारी आ रही है? सब आ रही है बेटा, सारी बुआ बेबे सब आ रही है बेटा। अर्जुटी घड़ी नहीं की बेबे हो तो चाय इतना है भाई वाह तेला काली थाली ले लगे बेबे तो गाड़ मजा ली थी मैं ले बुढ़ा माँ बेबे घर खानी आज देखो वो अलग चीज हो अगर तो एक हंसी मजाक की बात भाई बेबे हैं बुआ हैं उनका आदर आदर मान तो हमें सारे तीज त्योहार है वो भी करा। और आज तो जब भाई रिटायरमेंट आया है तो आज पीछे की कोई वैल्यू नहीं होगी, बेबे और काम तो आगर नहीं आदर जरूरी है। लेकिन एक बेबे का भीतर में वो प्यार इसलिए हुआ इतना क्योंकि 2 वक्त जिंदगी में इसे आवा जब एक बेबे ने अपना भाई की याद आया करे, चाहे आप पाटड़े की बात कर लो जिस टाइम उसकी छोरी का ब्याह हो पाटड़े पर बातें की जरूरत हो उस टाइम भाई की याद आया करे। और दूसरा हर साल जो रक्षाबंधन का त्यौहार आया करे है उस टाइम एक बढ़िया पाछले दिखाए दे भाई भीड़ तो जरूर दिखाई दे कितने खड़े हैं, कम करके सबके चेहरे दिखाई दे क्योंकि बैक कैमरा वाले जरूर इतना पाछाड़े भी दिखा दे नहीं उन मुँह करके ना खड़े होकर दिखा दे के देख। अच्छा आपकी घर वाले एक बार उन और बुलाया जो कोई ओला पल्ला हो तो उतनी उन्होंने कर दिया। अच्छा सो गए ओला पल्ला वाले तो नहीं उन्होंने भी बड़े एक बार बुला दो तो भाई मतलब सबसे बड़ी चीज तो ये हुई है कि एक तो ना एक मिनट ताई आप उर्ला कहना आ जाओ, ताई आप इस कुर्सी पे आ जाओ हट बैठे। राम राम बहुत बहुत बधाई हो आपने। और मतलब नुकागर नहीं हम मतलब एक फौजी की धर्मपत्नी ने हम तय दिल से सल्यूट करा क्योंकि एक पत्नी का भी नुकागर अपना एक प्यार हो उसकी अपनी एक जिंदगी हो है और माँ बाप का जितना डर हो नहीं अपना बेटा खून का एक सुहागन औरत का भी उतना ही डर हो। और आप खबर तो देखो हो तो मतलब बहुत जल्दी 16 साल निकल के और शादी के आपके 12 साल और दूसरा तरीका पर जाओ नहीं कहा 12 साल में कुरुड़ी के बोर्ड जा रहा है 12 साल में सतीश तो बोर्ड आ रिटायरमेंट। आप सबकी दुआ है जी। हाँ जी तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी ये तो बड़का जो न्यू भी बताने जो मेरे तो इतनी हो रही है क्योंकि कहा आपका भी बहुत ज़्यादा खुशी। थोड़ा हमने ये बताओ मतलब शादी आपकी हुई आपने पता था उस टाइम तो आप लग रहे थे 8 में होली आपकी ज्वाइनिंग तो आपने पता था एक फौजी के साथ आपकी शादी हो रही है। सबका मन में 1% नेगेटिव ये तो आओ है भाई देखो फौजी है देश की सेवा कर रहे हैं तो शहीद तो कदे भी हो सके थी इस तरीके की चीजें थी जी। एक गाने भी ये लुगाइयाँ गाया करें जी उसमें भी थोड़ा कौन सा सा गाना एक बार हमने गाया के तो मैं सुनाई दूंगा मैंने बतेरे गाने आप नाम बता मैं घर वाला ने कहा कर दियो गाना तो मेरे पे सूट करे। कौन सा गाना था वो गाना नाम बता दो। गाँव नहीं की जी नहीं मैं गा दूंगा गाने तो मेरा नाम है आप नाम बता दो कौन सा बता दो बताओ इसमें कोई शर्म की बात नहीं आपने घर बैठे हैं गलत तो आप कुछ कर कौन सा गाना थोड़ा हूँ मैं गा के सुना दूँ मैंने कौन शर्म आंदी गाते नहीं सारे भी सुना दूँ नाम बता दो गाना का कौन सा गाना था शुरुआत करने की जरूरी थी थोड़ा मैं बताऊंगी बेटा आपने मेरा कौन सा गाना है नहीं मैं गाना बता दूंगी पूरा बता दूंगी फौजी के बारे में भी हाँ। और बेटा मेरे बारे में भी सब कुछ बता दूंगी। बता तो फौजी के बारे में क्या दुख होया 1 मिनट बोलो ना जी आप 1 मिनट सुनो आज राम की जिंदगी हम पूरा परिवार एक मेरे बेटे की उस तक हम पूरा परिवार आश्राम तरह सा और तो खेत में चले जाए रात को पोका पाड़ा में और उधर पानी लावे चमासा में इतना घास में बढ़े तो सांप काट लिए आपका भी डर तो पत्नी नहीं वह नहीं होती सही बात है
फिर ये क्या पूछने की बात से। ना ना, मैं तो ये कह रहा हूँ आपका तो दिल कठोर है। छो मना बताइए। मेरा बहुत कठोर दिल से बेटा। कठोर दिल नहीं, मतलब हमें तो नहीं कहा, हमें तो आपने सलाम करा के आपने ईसा तो बेटा जन्म दिया, इसी बहू हैगी, लेकिन न्यू कहा कर रहे हैं मतलब माँ ने बेटा खोन का। अरे बेटा बहू ने भी बढ़िया खूब मान आदर रखे, सही कोई न्यू महसूस नहीं होने दिया भाई लड़का घर पर नहीं सही जिस आड़ा हुई। अच्छा चश्मे भी लाओगे भाई फौजी की माँ है, नुका कर नहीं सुनो, नुका कर फौजी एक हीरो, सबसे बड़ा हीरो की माँ तो भाई बहुत बड़ी, उनसे भी बहुत बड़ी हुआ है। और नुका कर नहीं, इसी सी माया की जरूरत है भाई समाज ने, क्योंकि वो लाल जड़ने बहुत जरूरी है, जिसके कारण आज आप हंसन लग रहे नहीं सिर्फ फौजियों के कारण, हालांकि जवान और किसान। और एक रागनी थी भी थोड़ा उस दिन मैं बताया। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, वो बोले सो पड़ा मुसीबत बेटा उम्र जवान में, भगत सिंह कदे जी घबरा जा तेरा बंद मकान में, उसने भी उसमें भी है एक उनकी है कि खड़ी 5-7 पनियारी, एक फौजन रोब जमारी, करे थी बात गुमान की, सुने थी बहू किसान की। यानी इस तरीके के एक रागनी है, उसमें एक फौजन अपना बतावा है, एक किसान की बहू अपना बतावा है कि एक का पिया तो खेत में मतलब भाई नाका काटा है और पो का भी ना हुआ है, और एक का मतलब उसमें है भी इस तरीके का कि शायद में फैर हो जाए और किसान की बहू कह के सीढ़े पैर हो जाए, इस तरीके की कहावत है। तो ताई मतलब मैं तो नहीं कहूँ आज ताई तो भाई किसी हीरोइन तक कम नहीं है। और न्यू कहा रहे हैं हाँ बिल्कुल ना, मॉडर्न की कोई नहीं, शेर जन रखा भाई, ये तो शेरनी है, और शेरनी तो बड़ा कुछ नहीं होया करता, सीधी बात यह है। अच्छा बेबे बेटा मन तो बात दिल में सही बिल्कुल रखी, मैं तो नहीं सोचा करती कि मेरा बेटा मेरे दूर है। आज ताई गई इतनी खुशी है, मेरा बेटा दूर से, और आज ताई गई इतनी खुशी, ताई 1 घंटे भी चुप को नहीं बोले जाएगी। अच्छा बेबे कितनी आ रही है? बेबे भाई 6 है वैसे। अच्छा सगी बेबे आपका कितनी है? सगी बेबे 3 है। 3 है, 3 ताऊ की हाँ 3 ताऊ की है, छाऊ आ रही और होंगी, बाकी बुआ की लड़की भी आ रही है। वो छाऊ बेबे कड़े एक बार आ जाओ, उड़ानता हम भी दिखा दो अपने मुंह कड़े हैं बेबे हुए हैं, कौन सी हैं बेबे? आ जाओ ला, हम भी खड़े हो लिए पाछान हो जाए प्रवीण एक बार, सारे में बड़ी कुर्सी है तो जो सारे खड़े हो जाओ, कुर्सी काट दो एक पास है, ला ये भी काट दो, हाँ नहीं उन्हें काट दो, खड़े होंगे हमें। हाँ बिल्कुल हाँ जी, हाँ एक बार बेबे आ जाओ, कुर्सी है अच्छा है, आप भी बेबे। हाँ बेबे नाम बताओ पहला, उड़ान आओ, उड़ान तो आ जाओ, धोखा को नहीं करे, उड़ान तो आ जाओ। बताऊँ न्यू कहा कर जिसने चाहे मैं पहला तो है जरूरी, तब भी पहला तो माए बाप आए हैं, अपन तो फेर आए हैं। अच्छा सब तो बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी ये बेबे है। अच्छा बेबे नाम बता दो एक बार, थोड़े पीछे इस साइड आ जाओ, थोड़े पीछे। मुनेश नाम क्या आपका? मुनेश। हाँ जी मुनेश। ब्याह कौन सा काम रखी? ब्याह की छोड़। अच्छा मुजादपुर ब्याह, सब तो बड़ी आप हो। अच्छा आपका बाद कौन सी है दूसरा नंबर पे? अच्छा आपका नाम है दिनेश। और तीसरा नंबर वाली कौन सी है? आ जाओ बेबे, तीसरा नंबर वाली आ जाओ, तीसरा नंबर वाली क्या नाम आपका? चश्मे तो रहने दो, मैं को लांदी मत हाथ मंदिर ना उषा उषा उषा। हाँ। अच्छा आप कौन सा काम में रखी? मैं तारो दो रे बद पर। अच्छा अब अब पुराना रखड़िया तो भाई फेट लिया हमने। चौथा नंबर वाली कोशिश एक बार छाऊं बेबे तो आ जाओ। अच्छा आपका नाम है? मंजू है जी। मंजू। अच्छा ये तो हम चारों जनी और भी है कि कौन सी बेबे वो कट रह गई? बुला ले उनते इतना वहाँ इतना ताम बता दो, खुशी कितनी हो रही तुमने, कितना चाव रहा भाई? खुशी नोट दिए को नहीं भाई, बाकाली बात जमा इतनी हो रही है। इस तरह भी और भी होगी कि मेरी में। हां बेबे कितनी खुशी हो रही बताओ? भाई बहुत ज्यादा खुशी है। कितने दिन तो न्यू बाट देखो दी हमारा भाई सही सलामत परिवार के बीच में। हम तो लग गया उसे दिन तो लग गए थे न्यू देखने बाट भाई हमारा भाई न्यू तो दुआ करी होगी भाई हमारा भाई सही सलामत है। भाई हम सतगुरुआ भरोसा था मेरा भाई सही आओ। आगे के दौर ताम भी हो बेबे। आ जाओ बेबे, क्या नाम बे? मेरा नाम मोनिका है। मोनिका भी सवेरे क्या हंसने लग रही, इसके बहुत चाव है। आपका नाम? अनीता। एक बार छाऊं बेबे के मुंह दिखा देने के भाई न्यू कहा कर नहीं, भाई की खुशी तो भाई बेबे तो न्यारी, भाई बेबे का न्यारा प्यार हुआ है। वो को नहीं बोला मांग के पेट भर होता रहा, ठीक गुजारा हो हर बोला के बरा भाण भाई कितना प्यारा हो है। तो भाई वो बहन भाइयों का प्यार है, देख लो आप। ये बुआ जी है अपनी। अच्छा ओहो बुआ तो कुर्सी दो भाई, बुढ़ी आजा बुआ, आजा। हाँ बैठ दो खुद साहब एक बार
दियो कुर्सी आप पे ठहल बुआ का चाह दिखाइए बुआ कुर्सी भी आप पे ले आई आड़ा आजा बुआ उड़ाना आजा इस पे आजा इस पे आड़ा 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 फोजा बैठ जाओ एक बार अच्छा अच्छा हाँ इसका पुचकार दिया कि नहीं मैंने देखा था 2 बार पुचकारिया मैं बुआ तो जुटी खड़ी है बहुत कितनी उम्र होगी बेटा उम्र होगी 70 तो ऊपर मन नहीं मेरा काएगी ऊपर 70 तो ऊपर होगी अरे तो बती जगह पूरा चाव रहा है तो मैं 5 साल की हो रही बेटा 5 की है जमाए बुआ तो 5 साल की होगी बहुत हो सदा तो कितना काम करा दे रहा नाची तो कोनी हमने केबरा भी ये कौन नाची छोरी फिर माँ ये डीजे पे थोड़ी फोन में देखा था और उसमें हाँ ही बागन पिछड़ बाप हाँ ओए हूँ हाँ भाई मैं अपने एक बात बताऊँ है बेबे और का न्यारा हो तो लेकिन बुआ भी घाट को नहीं होती बुआ का चाह न्यारा हुआ है बुआ यहाँ डीजे वाले पे तो समझ में को नहीं आवा है फिर ताड़ी ताड़ियां बना चले हम गाए दे पुराने नाची मन तो चली नचाने में तो इतनी नाची एक बार ना सुन ले एक मिनट कौन सा गीत को आना हिंदी बताओ उससे हो एक बुआ का पुराना गीत गाओ 1 मिनट बुआ ने नचाओ दे कितना चाहे थे नाच लेगी के गीत गाओ बुआ का 1 मिनट पुराना ओ यो भाई न्यूना ओ यो न्यूना लबुआ खड़ी हो दिखा बती तो एवरा आजा उरा 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 एक बुआ का गीत गा दो कुर्सी एक भी पुराना हाँ भाई सुनो या बुआ तो ओन्यू निकाल वाले नाचनी है तो जनरेटर का घुड़का में नाच दिया अच्छा बुआ अच्छा ब्याह को सगाम रखी बुआ उमरा भाई यू भी एक नामी गांव फोजा बैठ जाओ उमरा सुल्तान पर ना सिया सिया ने भी कहते रहे को सगाम बोले उमरा हूं क्यों उमरा बोला कि मैं खाए पी के मर जाता अरे भाई खेल गांव उमरा है यू उमरा गांव का भी एक मोर लग रही खेल गांव उमरा बहुत बड़ा गांव में हमारी बुआ ब्याह रखी है अरे कद आई है घरानी और बता दे बेटा 7 दिन हो गए मनाई ना 7 दिन इतना अच्छा हो रहा था इतना अच्छा हो रहा था बाट देखते ही बा फौजी बती जा के दावा रिटायरमेंट का दे रहा था कि बाबा का फौजी उधर ने वो सदा हो गया अच्छा पूरा आशीर्वाद दे दिया फोटो उतरवा लिए हाँ सारे काम करा लिए बेटा पूरी सेवा बन रही है खूब जमाने रे जमान और बाकी लोग अगर भाई सेवा बन रही है तो हंसी आवत जिसकी सेवा नहीं बनती नहीं उसको तो मुंह पे हंसी कौन पाएगा भाई भाभी हमारे किसी के भाई ये भाभी कोई नहीं अच्छा हाँ मैं इतनी राजी हो रही हूँ सुखे तो निशान दी बुआ ना बेटा जमाए आज ले देख रहे हैं बेबे का बताने लग रही बुआ चलो बुआ बहुत बहुत धन्यवाद तो भाई मतलब सारे तो बात कर ली फौजी का माँ था बाबू था भाई था बुआ था बेबे तो और को रहा तो नहीं मैं तो नारूश जी फौजी होती तो देखी जाएगी आ जाता उड़ान पहला हाँ हाँ रूस उड़ान तो आ जाइए फिर न्यू का की उड़ाई बना वही अपनी भी न्यू ना मुँह न्यू कहूँ फिर मन्ना न्यू कहीं उड़ा खड़ी हो जाए न्यू ना मुँह कर ले कैमरा कहानी एक बार है आ जाओ इस कहानी तो देखना ही पड़ेगा ये कौन है अच्छा इस कहानी देख लो फोन कहानी ओ ताऊ जाइए मना 2 मिनट जाइए ताऊ जाइए मना 2 मिनट ताऊ 2 मिनट आ जाओ खोल लो इसने उल्ला ने तो खोल लिया तमें आउट कर लो रहा है खोल लो देख ली ताऊ जाइए मना 2 मिनट ला देख गए तो देख गया भी उड़ाना जाता है ऐसा नहीं तो पहला तो राम राम ले लो राम राम भाई राम राम बड़ी भाभी भी माँ बराबर हुआ है अरे अगर छोटा देवर बेटा बरगा हुआ है बेटा बरगा मेरा तो हाँ वो कितनी खुशी हो रही है फिर आज हाँ तो घनी हो रही भाई घनी हो रही है जो माए घनी कोई की बाट देखो कोई रिटायरमेंट हाँ मैं तो तड़के के बाट देखा दे रो 1 बज गया अच्छा नाच लिए कोई लिए रह रहे हैं ना और नाचांगे और नाचा और के नाचांगे और नाचांगे भाई मैं तो फिर ये तो मन्ना डीजे बंद करा रही है तो बाट देखा है हो गया चलो भाई हमें फौजी के लिए तो नचाएंगे अच्छा तो भाई बड़ा धन्यवाद फौजी भाई दोबारा फिर मतलब आपने बहुत बहुत बधाइयों और परमपिता परमात्मा का भी शुक्र है कि आप सही सलामत पूरा शरीर लेकर परिवार के बीच में पहुंचे और हमने भी आपके साथ खुशी है कि आपकी 6 बेबे हैं भाई हैं और बुआ और हैं सब ने मतलब पूरा चाव रहा है पूरी खुशी है भाई ये तो आप लोगों की बड़े बुजुर्गों की भाइयों की हमारा फर्ज भी बना बहनों की जो दुआएं थी वो दुआएं मेरे साथ थे और
आज उसे जो चीज की आज वो दिन आया और उस दिन की बहुत खुशी है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई ज़रूर आपने यह वीडियो शेयर करनी है और बाकी जितनी भी मतलब इनका स्वागत की वीडियो हो वो लाइव आप तक जरूर दिखावांगे। आपने भी अपने सोच विचार जरूर देने हैं और हमेशा की तरह एक सभ्य कमेंट जय हिंद लिखकर फौज साहब का हौसला जरूर बढ़ाना। जय जवान जय किसान। सब जिस तरीके का आपने बताया भाई 16-17 साल में आप आएंगे, लेकिन हम बहुत सारे फौजियों के इंटरव्यू भी ले वहाँ 30-30 साल भी जॉब करें, 32-32 साल भी जॉब करें हैं। तो मतलब आप 16 साल में क्यों आए? भाई साहब मैं इतनी सर्विस और कर सकूँ था। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन था मेरे पास। हाँ। लेकिन भाई साहब शायद आपका ओहदा भी बढ़ सका था, रैंक क्या करें, तनख्वाह बढ़ सका, हाँ हाँ सारी चीज़ बढ़नी थी। लेकिन जो घर की सिचुएशन और माँ बाप, मेरे फादर की 66 साल उम्र हो गई। हाँ। इकलौता पुत्र हूँ मैं। भाई देश की सेवा कर ली इतने दिन, अब माँ बाप की भी सेवा मेरे को ही करनी है, ये भी जिम्मेदारी मेरी ही है। बिल्कुल इसमें कोई और उसका मैं इतने साल पूरी सर्विस करता तो माँ बाप की सेवा कर पाता नहीं। टाइम तो शायद माँ बाप 75 साल पर चले जाते। हाँ हाँ 80 क्रॉस कर जाते हैं। 80 क्रॉस कर जाते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें भी मतलब इस चीज़ का वो होता भाई एक के बेटा था बुढ़ापा में सेवा नहीं बनती भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, कोई भी माँ बाप यही सोचता कि बुढ़ापा में हमारा पुत्र अपने पास और हमारी सेवा करे, और सेवा करने का मतलब आपने तो माँ बाप की सेवा करना है, रिटायरमेंट ले। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, भाई इकलौता बेटा हूँ, मेरा फर्ज बना। हाँ क्योंकि अभी माँ बाप को मेरी बहुत ही सेवा की ज़रूरत थी। बिल्कुल और इसलिए भाई साहब मैंने ये डिसीजन लिया। बाकी ये डिसीजन घर वालों का या किसी का नहीं था, या आपका खुद का? हाँ या फिर मेरी पत्नी की तरफ से। आपका खुद का था? हाँ ये डिसीजन मेरा खुद का था। भाई 16 साल देश की सेवा कर ली, माँ बाप की कराएंगे बुढ़ापा में। ये माँ बाप की। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भाई साहब, वेलकम। ठीक है।